आज से आपका अकाउंट नील है। अब आप जिसमें आज के बाद से जो भी डालेंगे अपने अकाउंट में, अच्छा या बुरा, वही आपका फिर संचय होगा। उसी को बोलते हैं संचित कर्म। पिछले जन्म के संचित कर्म थे, निपटाए गए। इस जन्म के कर्म अभी जो कर रहे हैं हम लोग, ये सारे कर्म हैं, यही बाद में संचित कर्म कहलाते हैं, जो इकट्ठा करते जाते हो आप। तो आपके तमाम ये सब जो भोग थे काटे गए। अगर आपके भोग नहीं कटें, आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हो जाएं आपके सामने, लेकिन अगर आपके कर्म भोग नहीं कटे तो वो भी कहेंगे जाओ भैया नमस्कार, भोग के आइए। ठीक, बगैर भोग कटे आपके कष्ट नहीं जाते। और भोग काटने की शक्ति केवल पूर्ण गुरु के पास है, भगवान के पास भी नहीं है। देवी देवताओं के पास आपके भोग काटने की शक्ति नहीं है, ध्यान रखना। कौन सी शक्ति है? आपकी क्षमता बढ़ा देंगे, रोग और कष्ट सहने की क्षमता बढ़ा देंगे देवी देवता आपकी। तो आपका रोग और कष्ट सहते 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 आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, समय कट जाएगा रोते गाते किसी तरह से। लेकिन ये कहो कि कर्म भोग काट देंगे, वो नहीं कटेंगे। पानी बरस रहा है, छाता आपको दे देंगे, लो छाता ले लो भाई, घर तक पहुंच जाओ, भीगोगे नहीं। लेकिन पानी बंद कर दें आपके लिए, वो नहीं होगा, वो तो गिरेगा, वो तय है। गुरु क्या करता है? बरसात ही बंद कर देता है, काम ही खत्म, जाइए। तो यही व्यवस्था है। और इसीलिए हम अपेक्षा कुछ करते हैं देवी देवताओं से। देवी देवता क्या देगा आपको? आपको दे सकता है समृद्धि, धन दौलत, संतान, ये आपको सब देंगे। ठीक है, धन धान्य देंगे, गाड़ी घोड़ा घर मकान आपका हो जाए, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि आपका जीवन से उद्धार हो जाए, जिसके लिए जन्म लिया है वो हो जाए, हम कैवल्य को प्राप्त हो जाएं, निर्वाण हो जाए, हम बुद्धत्व को हमें प्राप्त हो जाएं, हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, तो ये नहीं होगा। ये आपको पूर्ण गुरु ही पहुंचाएगा वहां तक। और उसमें पूर्ण गुरु की भूमिका कितनी है? एक अच्छे गाइड की है, एक अच्छे पथ प्रदर्शक की है। इसमें भी करना आपको ही है, ये ध्यान रखिए। अगर पार करके जाना है, जैसे आप दरबार आए, सारे नियम आप ही ने पालन किए ना, आप ही ने स्वयं हवन किए, आप ही ने नमन किया, आप ही पूजा पाठ किए, आप ही ने संकल्प किए, सब कुछ आपने किया है। और आपने अपने ही आपको स्वस्थ कर लिया है। दरबार ने केवल आपको गाइडेंस दी है कि आपको ऐसे करना है, बस। तो जीवन से भी मुक्ति के लिए, 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए भी आपको ही प्रयास करना होता है। गुरु केवल आपको दिशा देता है। कहा जाता है कि दीक्षा चाहिए आपको, साधना के पथ पे आगे बढ़ना है, तो परम पूजनीय बाबा जी का जो श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय है, उसमें आप भाग लेकर के, दीक्षा लेकर के, अपने पंच महाभूत शुद्धि करा के, सिद्धि करा के, और दीक्षा ले सकते हैं, मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा किस लिए? कि पहले आपका एकाग्रता आप में बन जाए। जब एकाग्रता बन जाए तब फिर ध्यान और साधना में वो एकाग्रता काम आएगी आगे। अभी तो छोटे से चलेगी गाड़ी, बच्चे को पढ़ाते हैं ना प्ले ग्रुप से, स्कूल से, धीरे 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 फिर कक्षा 1 में आता है, फिर 2, 4, 5, 6 करते हुए हाई स्कूल, इंटर, फिर कॉलेज में जाता है, फिर टेक्निकल्स में जाता है, फिर कुछ सीखता है, फिर उसके बाद कुछ सिखाने के क्रम में आता है। तो ऐसे ही परंपरा के अनुसार मंत्र दीक्षा के लिए गुरु होना आवश्यक है। इसका ध्यान रखना। अपने आप कोई माला ना फेरने लगना, कोई मंत्र वंत्र जाप करते रहे हो तो आपकी आदत है, आंखें बंद की और चालू हो गए मने मन में, ये सब नाटक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यही नाटक करके आप फंसे हो। कितना करना है? ध्यान पूजा करो, प्रार्थना करो, संकल्प करो, इशारा करो,
मंत्र जाप नहीं करना। इसका विशेष ध्यान रखें। राधा रमण हरि ओम। जो भी आपको मंत्र दिया जाए केवल